क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, सॉरी, जिसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। उसमें ये तीनों टर्म्स आने वाले हैं। अभी क्वेश्चन ऐसा होगा, पहले हमने क्या देखा था फर्स्ट स्टेप में, जिसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर निकाल रहे थे, उसमें ये टर्म नहीं था। फिर उसके बाद में ऐसे देखे कि जिसमें मिडल टर्म नहीं था और ये वाला माइनस था और मिडल टर्म नहीं था, ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखे थे। अभी हम लोग ऐसे देखेंगे जहाँ पे हमें तीनों टर्म्स है, एक्स स्क्वायर का एक टर्म है, एक्स वाला एक टर्म है और कांस्टेंट एक टर्म है, ठीक है। और उसको सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर्स ही निकाल रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली ऐसे दो फैक्टर्स निकालेंगे इक्वल टू 0 आने वाला है और फिर आगे का सेम मेथड फॉलो हो जाएगा, मीन्स दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0 करके। लेकिन यहाँ तक लाने के लिए हमें दिस इज फैक्टराइजेशन मेथड बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हमें ये मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करना है, ओके। तो वो करने का एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है a और जो कांस्टेंट है उसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करूँ, हाँ। फिर ये जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको उसके दो फैक्टर्स बनाओ। दो फैक्टर्स इस तरीके से आएंगे कि उनके बीच के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से तुम्हें ये b वाला टर्म मिलेगा। कौन सा? ये b वाला टर्म तुम्हें इन दोनों फैक्टर्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से मिलेगा। अभी उसमें भी एडिशन से मिलेगा या सब्ट्रैक्शन से मिलेगा, उसके लिए काफ़ी डिपेंडेंसीज है, हमें सोच समझ के करना पड़ता है। कुछ एग्जाम्पल्स में दिखाती हूँ, उससे तुम्हें पता चलेगा कि कैसे करना है। तो हमें समझो ये एग्जाम्पल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसको हमें इसके दो जीरोस निकालने हैं फैक्टराइज करके, वो भी मिडिल टर्म स्प्लिट करके करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, इसका कोएफिशिएंट और इसको कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो। इसमें 1 है, 1 इंटू 6 मतलब 6 के दो फैक्टर्स निकालो। 6 के दो ही फैक्टर्स है, कौन से है? 2 और 3। 2 3 6 है ना। अभी इनको इस तरीके से लिखना है कि आंसर तुम्हारा 5x आएगा। अभी ये क्या है? पॉजिटिव साइन है, मतलब ये दोनों भी प्लस होने चाहिए, तभी दोनों ऐड होके पॉजिटिव साइन मिलेगा यहाँ पे, करेक्ट। सो तुम्हारा कैसे आएगा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? लेट p of x is equal to 0, therefore x square plus 5x plus 6 is equal to 0। अभी इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे 2x और 3x करके। यहाँ पे क्या है? 2 और 3 है ना, और दोनों पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे भी प्लस साइन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर अभी ये दो लेंगे और ये दो लेंगे और कॉमन फैक्टर निकालेंगे। इन दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या है? यहाँ पे सिर्फ x इज द कॉमन फैक्टर, तो x बाहर निकाल के इसमें क्या बचेगा? x बचेगा। इसमें से x हटा दिया तो क्या आएगा? 2 प्लस इसमें अभी क्या कॉमन है? 3 और 6 में से 3 कॉमन है, इसमें से 3 निकाल दिया, क्या बच गया? x प्लस 3 2 6। Therefore, अब तुम लोग देखोगे तो ये एक टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया। इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है? x प्लस 2। सो x प्लस 2 कॉमन निकाल के ये निकालने के बाद इसमें क्या बचेगा? x प्लस ये हटाने के बाद ये चीज हटा दिया, क्या बचेगा इधर? 3। तो हमारे दो फैक्टर्स क्या आ गए? x प्लस 2 एंड x प्लस 3। इसके आगे हमारा हमेशा का प्रोसेस क्या है? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। therefore x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3। therefore -2 और -3 आर द जीरोस। सॉरी, और नहीं, यहाँ पे लिखेंगे एंड। -2 एंड -3 आर द जीरोस। अभी यहाँ पे है तो सेम, लेकिन इधर क्या हुआ है? माइनस साइन आया है। तो देखो, हाँ, अभी ठीक से मैं वापस एक बार बताने वाली हूँ। इसके फैक्टर्स तो 6 के दो ही फैक्टर्स है, 2 और 3, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है,
हमेशा जब यहाँ पे पॉजिटिव आता है, एक ही चीज ध्यान रखना है कि दोनों के साइन सेम होने वाले हैं, या तो प्लस होने वाले हैं या तो दोनों माइनस होने वाले हैं। हाँ, वो दोनों प्लस या माइनस है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? इस साइन के ऊपर से। यहाँ पे प्लस था इसीलिए दोनों क्या आ गए? प्लस आ गए। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो दोनों क्या आएंगे? माइनस आएंगे। ओके, देयरफॉर सो हम लोग क्या बोलेंगे? अगेन लेट p of x is equal to 0, therefore x square minus 5x plus 6 is equal to 0, therefore x square, अभी दोनों फैक्टर्स क्या है? -2 and -3, so -2x minus 3x plus 6 is equal to 0. हाँ, फिर therefore अभी वापस से इनमें से कॉमन चीजें निकालने बाहर, इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन निकलेगा? x निकलेगा, पर यहाँ पे x -2 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग 3 बाहर निकालेंगे, लेकिन साइन क्या है इसकी? माइनस है, तो बेसिकली हम लोग माइनस साइन बाहर निकाल रहे हैं, -3 बाहर निकाल रहे हैं। इसमें -3 निकालने के बाद क्या बचेगा? x, और इस प्लस का, बिकॉज यहाँ पे प्लस है बट वी आर टेकिंग आउट माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस होके 2 बन जाएगा। ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम आ गया। इन दोनों में से कॉमन फैक्टर निकालो, x -2 इज कॉमन, बचता क्या है? ये हटाने के बाद क्या बचेगा इधर? x, ये माइनस साइन लिखोगे, ये निकालने के बाद क्या बचता है? 3, वो लिखोगे। आगे का प्रोसेस तुम्हें पता है ना? कैसा आएगा? therefore x -2 is equal to 0 और x -3 is equal to 0, therefore x is equal to 2 और x is equal to 3। बोलो x -3 कैसे होगा? हाँ, तो यहाँ पे क्या कॉमन निकाला है हमने? -3 कॉमन निकाला है, करेक्ट? वेट, लेट मी एक्सप्लेन। -3 कॉमन निकाला है हमने, करेक्ट? पर यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव 6 है। अगर हमने +2 रखा है यहाँ पे, तुम अगर ब्रैकेट खोल के वापस से देखोगे, यू शुड गेट एग्जैक्टली दिस। ओके, तो ये खोलने के बाद सेम आएगा कि अगर यहाँ पे प्लस रखा तो इट विल बिकम, इफ यू ओपन दिस, -3 into x is -3x, माइनस into प्लस विल गिव यू -6 not 6। माइनस, हाँ, एक माइनस है एक प्लस है, इसमें से जब तुम कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे साइन चेंज करनी पड़ेगी। थिंक ऑफ दिस एज -3x इंटू, सॉरी -3x प्लस 6 को तुम कैसे लिख सकते हो? प्लस -3 हटाना है ना तुम्हें यहाँ से, 6 में क्या है? 3 और 2 है, 3 multiplied by 2 is equal to 6, करेक्ट है ना? लेकिन यहाँ पे +6 है, अगर लेकिन तुम्हें -3 का फैक्टर बाहर निकालना है, यू विल हैव टू राइट दिस एज -3। अगर -3 करके लिखा तुमने, दिस विल गिव यू -6, तो तुम्हें इसको भी -2 करके कंसिडर करना पड़ेगा। दिस इज -3 इंटू -2, इसमें से आप -3 बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा? प्लस इंटू माइनस इज व्हाट? माइनस। सो अल्टीमेटली तुम्हारा आंसर क्या आता है? -3 इंटू x -2 आ जाता है। अभी हम लोग क्या देखेंगे? पहले हमने एग्जाम्पल्स देखे थे जिसमें x² का कोई कोएफिशिएंट ही नहीं था, मतलब 1 था कोएफिशिएंट। अभी हम लोग कुछ तो कोएफिशिएंट पकड़ के देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। सो ये देखेंगे 2x² + 3x - 9। हाँ, तो इसमें क्या सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है? हमें रफ वर्क में क्या करना है? मल्टीप्लाई 2 and 9। 2 into 9 कितना होता है? 18। लेकिन यहाँ पे हमें 2 is पॉजिटिव, 9 is नेगेटिव, तो 2 into -9 है, क्या है? -18। -18 है, मतलब एक फैक्टर तुम्हारा पॉजिटिव और एक नेगेटिव ही रखना है तुम्हें, तभी तुम्हें तो तुम्हारा सही होने वाला है आंसर। सो रिमेंबर, 1 फैक्टर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड 1 इज गोइंग टू बी नेगेटिव। ओके, फिर ये कौन से फैक्टर्स क्या है? अभी 18 के फैक्टर्स भी ऐसे आने चाहिए जिसमें तुम्हें डिफरेंस देगा। डिफरेंस ही क्यों? यहाँ पे माइनस है, तो इन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए 3, डिफरेंस आना चाहिए 3। ओके, तो 18 के फैक्टर्स क्या है? देखो,
9 एंड 2 तो है, लेकिन 9 और 2 का डिफरेंस है क्या? 9 माइनस 2 देख करेंगे तो 7 आता है डिफरेंस। सो वी हैव टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स। तुमने अगर हाँ 4 2 कसं 4 2 8 होता ना। 18 को देखो, 18 के फैक्टर्स निकालो। 2 9 है 18 हाँ, तो 2 into 9 18 आता है। मैं क्या लिख रही हूँ देखो साइड में, 2 into 9, 2 और कॉमन 9 क्या, अभी 9 को वापस से क्या कर सकती हूँ, 3 3 जा, अभी 3 और 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, एक फैक्टर मेरा 3 रहेगा और दूसरा फैक्टर 3 2 जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, 3 2 जा 6, तो 6 और 3, अभी 6 और 3 का डिफरेंस 3 है कि नहीं है? करेक्ट। 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 मिलने वाला है हमें। ओके, सो 6 एंड 3 आर करेक्ट चॉइस। लेकिन अभी इसमें कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होगा? तो ये देखो, ये क्या है साइन, इसका साइन प्लस है, तो बड़े इसमें से जो बड़ा फैक्टर है उसको पॉजिटिव करना है। 6 तो +6 और -3 आएगा, मतलब तुम्हारे टर्म स्प्लिट करके +6x -3x आ जाएगी। ओके, सो you can say let t of x is equal to 0, therefore 2x square plus 3x minus 9 is equal to 0। और अभी तुम्हारे फैक्टर्स क्या आ गए? 2x square plus 6x minus 3x minus 9 is equal to 0। हाँ, therefore अब इन दोनों में से कॉमन फैक्टर निकालो, इन दोनों में से कॉमन निकालो। x 8x square 2 8x square 8 कसं कॉमन काढायचे बाहेर, हाँ. 2 इज कॉमन एंड x इज कॉमन, ये अपना फॅक्टर कॉमन फॅक्टर हाँ. टाइप वाला हां है कि x 2 कौन निकालेगा बाहर? हाँ 2x। हां झूठ बोल रही है मला ते आधी हाँ बरं, आता सांग बरं, x x x आएगा ये plus 6 प्लस 6 कसं हाँ. असतं? 6 मधून 2 बाहेर काढणं ना, हाँ किती? सो 4 फैक्टर 2 कितने थिंक 2 3 2 into how much is 6, ऐसा सोचो। 3 दो कॉमन निकाला कि नहीं, मतलब फैक्टर किया, मतलब डिवाइड किया उसको 2 से, सो 2 3 जा 6, 6 में से क्या क्या बचता है? 3 बचता है। 6 को 2 से डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट आता है 3। समझा? सो थिंक, ऑलवेज थिंक ऑफ लाइक दिस, 2 कितने जा 6 आने वाला है, ऐसे सोचो, 2 3 जा 6 माइनस, अभी ये दोनों भी साइंस माइनस है, तो तुम्हारा और 3 कॉमन है, 3, इसमें क्या बचेगा? x। अभी यहाँ पे दोनों साइंस माइनस बाहर निकालने की वजह से इधर अंदर प्लस आएगा, यहाँ पे दोनों माइनस है और इधर, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस लिखने के बाद इधर प्लस लिखते हैं। ओके, इतना ही याद रखो तुम फिलहाल। और 3 3 जा 9, करेक्ट। अब देखो, दिस इज वन टर्म, दिस इज द अदर टर्म, इसमें कॉमन क्या है? x plus 3 इज कॉमन, x plus 3 इतना पूरा कॉमन है ना, ये बाहर निकालने के बाद इसमें क्या बचता है? 2x साइन माइनस, इसमें क्या बचता है? 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अभी कंफर्ट जोन में आ गए हम लोग, यहाँ से आगे पता है x is equal to x plus 3 is equal to 0 और 2x minus 3 is equal to 0। therefore x is equal to -3 और x is equal to, अभी कौन बनेगा? 3 9 x plus b के हाँ 3/2 -3 -3 नहीं है, इसको 3 opposite में। 3/2 3/2 प्लस प्लस ना, माइनस का बन गया प्लस और 2 गया डिनोमिनेटर में, 3/2 सो आंसर क्या है अपना? जीरोस क्या है? -3 एंड 3/2 आर द जीरोस। ओके, फिर यहाँ पे 2 into 15 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय -15 है, इज इक्वल टू -30। अगेन ये नेगेटिव है, मतलब हमारा एक फैक्टर पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। हाँ, वन फैक्टर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, वन फैक्टर इज गोइंग टू बी नेगेटिव। ओके, अभी हमें इन एडिशन टू दैट, बिकॉज दिस इज -30, नेगेटिव है, तो हमें फैक्ट मिडल टर्म जो 7 है वो हमें डिफरेंस के थ्रू ही आना चाहिए। ओके, इट शुड कम थ्रू अ डिफरेंस, नॉट थ्रू एडिशन, इट शुड कम थ्रू सब्ट्रैक्शन। तो
30 के ऐसे फैक्टर्स निकालो जिसमें सब्ट्रैक्शन होने के बाद 7 आ जाएगा। ओके, तो एक तो अपना फैक्टर रहेगा 2 और 15, तो वापस से ऐसे फैक्टराइजेशन करो उसको और देखो 2 और 15 एक जोड़ी है, 15 माइनस 2 करोगे तो 13 आएगा। 7 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, मतलब ये नहीं चलेगा, तो और फैक्टराइज करो उसको। अभी 15 है, 15 को 3 5 15 है ना, है कि नहीं? सो 3 5 15 है। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। सो एक फैक्टर अपना 5 है, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? 6 है। लेकिन 6 माइनस 5 करोगे तो तुम्हें 7 आएगा क्या? 1 आएगा। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, 5 2 10 और 3 ऐसा भी फैक्टर ले सकते हैं ना, इससे नहीं आ रहा है तो हम लोग इन दोनों को साथ में लेते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 करते हैं तो क्या आएगा? 10 और 3 आएगा। 10 3 30 है कि नहीं? सो 10 माइनस 3 करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? 7। लेकिन यहाँ पे साइन क्या है? माइनस, तो बड़े नंबर के साइन माइनस ओरिजिनल, सो माइनस 10 आएगा और प्लस 3 आएगा। सो प्लस 3x माइनस 10x आएगा। ओके, so what you can do is, so let p of x is equal to 0, therefore 2x square minus 7x minus 15 is equal to 0, therefore 2x square, अभी अपने क्या है फैक्टर्स? 3x एंड माइनस 10x है, तो प्लस 3x माइनस 10x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। हाँ, समझा यहाँ पे? प्लस 3x किधर? ये अपना फैक्टर क्या है? 10 और 3, जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव हमने बड़े को नेगेटिव पकड़ा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा साइन क्या है? नेगेटिव। यहाँ पे जो साइन है वो साइन बड़े फैक्टर को देना है, इसीलिए माइनस 10x है। दूसरा वाला प्लस प्लस आएगा। एक प्लस एक माइनस क्यों आ रहा है? बिकॉज दिस इज माइनस। आर यू गेटिंग? सो नहीं, अभी ये मैंने स्प्लिट करके लिखा। ओके, सो देयरफॉर अभी इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन निकालो। इसमें कॉमन क्या है? अभी 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन x स्क्वायर और x में क्या कॉमन है? x। क्या बचेगा? 2x प्लस 3। यहाँ पे माइनस साइन कॉमन है और 5 कॉमन है। 5 2 10, सो 2x एंड 5 3 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस साइन कॉमन निकाला, इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया। Therefore, अभी ये इसमें और इसमें देखो 2x प्लस 3 कॉमन है। 2x प्लस 3 कॉमन निकालने के बाद इसमें क्या बचता है? ये कॉमन निकालो तो x बचता है, साइन माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब अपना हमेशा की तरह आ गया। Therefore 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। Therefore x is equal to कितना आएगा? माइनस 3/2 और x is equal to प्लस 5। okay. Therefore minus 3/2 and 5 5 are the zeros.